आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब सभी गुणनखंडों का योग। मतलब आपको कोई संख्या दी गई है, उसके जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं उन सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। जैसे सपोज करिए अगर कोई छोटा नंबर लेते हैं 24, आपको फाइंड करना है 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो पहले इसको मैन्युअली करके देखते हैं। 24 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो 24 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3, 4, 6, अगेन 8 एंड 12 एंड 24। अब जरा इनको जोड़ते हैं, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो इन सबको अगर सम करें तो हमारे पास आता है 24, 12, 36, 44, ये टोटल आपका आ जाता है 60। मतलब इन सबको आपस में जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 60। पर ये तो छोटा नंबर था तो हमने ऐसे कर लिया। पर सपोज करिए अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, सपोज करिए हमारे पास है 600 और हमें फाइंड करना हो कि इसके फैक्टर्स का सम क्या होगा, तो फिर चीजें अब थोड़ी कठिन हो जाएंगी। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले जिस भी नंबर का निकालना है हम उस नंबर का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 300, फिर 2 से 75, अगेन 3 से 3, 2 जा 6, 25, 5 एंड 1, यानी 600 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। देखिए तो अब जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं वो कैसे अप्लाई होगा। तो सपोज करिए आपने उसका फैक्टराइजेशन कर लिया, इसके बाद आप क्या करोगे कि इसको एक्सपेंड करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे। एक्सपेंशन देखिए कैसे करना है। सपोज करिए 2 to the power 3 लिखना है तो आप शुरू करिए 2 to the power 0 से, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस जहां तक जितनी ये मैक्सिमम पावर है वहां तक आपको जाना है। 0 से शुरू करना है, मैक्सिमम पावर तक जाना है। तो 2 to the power 3, बस काम खत्म। अब आप आइए 3 पे, सेम चीज आप 3 के लिए करिए। 3 के लिए जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अगेन 5 के लिए यही काम करिए, 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1 प्लस 5 to the power 2। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड करेंगे, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। अगेन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। अब ये 8 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31। तो अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा फ्रेंड्स वो मिलेगा 1860। 1860 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1860। तो यही होगा इसके सारे जितने भी फैक्टर होंगे, 600 के जितने भी आप फैक्टर करोगे और उनका सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 1860। अब ये जो हमारा मेथड है हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जो ये हमने छोटा सा नंबर लिया है जिसके सारे फैक्टर हमारे पास हैं, देखते हैं कि क्या यह मेथड सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं 24 का फैक्टर करूंगा और जब मैं 24 का फैक्टर करता हूं तो मुझे मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 to the power 3 इंटू 3 की पावर 1। अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप एक्सपेंशन करूंगा। जब मैं एक्सपेंशन करता हूं तो 0 से शुरू करूंगा पावर और मैक्सिमम पावर तक जाऊंगा, यानी 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। यहाँ जब मैं करूंगा तो लिखूंगा 3 to the power 0, 3 to the power 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है, पावर्स को नंबर में बदल लिया है। 3 to the power 0 1 और 3 की पावर 1 3। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 15 और ये चीज़ आ जाएगी आपकी 4, तो ये आएगा आपका 60। देखिए यहाँ पे जब हमने मैनुअली सारे फैक्टर्स लिख के जोड़ा था तो 60 आया था,
और यहाँ पे जब हमने इस मेथड एक्सपेंशन मेथड का यूज करके किया है तो भी हमारा आंसर क्या रहा है 60। जो मैंने पहले लेक्चर्स में आपको जो तरीका बताया था जिसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो यार यूपीएससी के एग्जाम में फॉर्मूला याद आता नहीं है, ठीक है, तो बेटर है कि हम इस वाले मेथड का यूज करें जब भी हमसे सम पूछा जाए। ये मेथड और भी उपयोगी है, जैसे जब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स, नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर्स, ठीक है, तो वहाँ पे ये मेथड बड़ा यूजफुल होता है। तो अगले लेक्चर्स में मैं आपको वो मेथड्स भी सिखाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके जितने भी फैक्टर होंगे उनमें से कितने ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, सपोज करिए 720 कोई नंबर है जिसके हमें वो फैक्टर्स निकालने हैं, उन फैक्टर्स बताने कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 720 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। 720, 360, 180, 90, 2, 45, 3, 15, अगेन 3, 5, 1। तो हमें देखिए क्या मिलता है, 2, 1, 2, 3, 4, 2 to the power 4 इंटू 5। तो ये हमें 720 का फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, आप 2 to the power, इसको पकड़िए, 2 to the power 0 से शुरू करिए। 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम 4 तक जाएंगे। 2 की पावर जितनी है वहां तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 3 आ गया, यानी 3 की पावर 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, अगेन 5 to the power 0 एंड 5 to the power 1। अब ये जो एक्सपेंशन है, अब इसमें हम देखेंगे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं। तो देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर, एक तो आप यहीं से देख सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, ये क्या है, ये भी क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। 2 to the power 0, 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8 और ये होता है 16। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग है, कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 16 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 4 का। इसका मतलब आपको 3 ऐसे नंबर मिले, 1, 2, 3, 3 ऐसी संख्याएं मिली जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब आते हैं, यही काम यहां करते हैं। जब आप 3 का पावर 0 को एक्सपेंड करते हो 1, 3 की पावर 1 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देखिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये एक पूर्ण संख्या, यानी हमें कितनी संख्या मिली, 2। यहाँ पे क्या हुआ, 5 to the power 0 यानी कि 1 और 5 to the power 1 5। तो केवल 1 जो है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए यहां से हमें 3 संख्याएं मिल गई, यहां से हमें 2 संख्या मिल गई और यहां से कितनी संख्या मिली, 1। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो हमारा आएगा, कुछ नहीं करना, सिंपली इनका आपस में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी 720 के 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। अब हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है कि कितने हमारे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 720 के परफेक्ट स्क्वायर 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपसे कि सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, यहां पे आपने क्या बताया है, नंबर, यानी 6 ऐसे नंबर होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो 6 नंबर होंगे उनका सम बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, यहीं से आगे बढ़ना है। अब आप क्या करिए, आप परफेक्ट स्क्वायर वाले जो टर्म्स थे उनको लिख लीजिए। देखिए यहां पे आपका क्या आया था, 1,
परफेक्ट स्क्वायर ये 4 यानी कि +4, और यहाँ पे क्या आया था 16। यहाँ पे आ जाइए, परफेक्ट स्क्वायर क्या आया था 1 प्लस 9 परफेक्ट स्क्वायर था 9। इसी तरह सपोज करिए अगर बड़ा नंबर होता तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर होते उसको आप यहाँ पे रखते जाते। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको केवल मिलेगा 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर क्या बनेगा 210।